नमस्कार दोस्तों। भैया एफआईआर दर्ज करवाना ही बड़ा कठिन होता है। और किसी तरह से दर्ज हो गई, चाहे थाने पे सीधे पहुंच जाइए दर्ज हो जाए, और चाहे जाइए 156(3) सीआरपीसी में प्रार्थना पत्र वगैरह दीजिए, न्यायालय आदेश करे एफआईआर दर्ज हो जाए, तो बड़ा कठिन काम होता है एफआईआर दर्ज करवाना। लेकिन एफआईआर दर्ज हो गई तो उससे भी ज़्यादा कठिन काम क्या है कि आरोप पत्र यानी चार्जशीट फाइल हो जाए। अब बहुत से मामलों में एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई, लेकिन होता क्या है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो आरोपियों से मिलकर और उनके फेवर के ही सारे बयान लिखकर और लगा देता है मामले में फ़ाइनल रिपोर्ट। वही जब फाइनल रिपोर्ट लग गई तो जो पीड़ित व्यक्ति है, कंप्लेनेंट है, शिकायत करता है, उसके पास होता क्या है विकल्प कि वो या तो फिर जिले के एसपी को प्रार्थना पत्र दे अगर चार्जशीट आरोप पत्र न्यायालय नहीं पहुंचा है, और अगर न्यायालय पहुंच गया है तो भैया प्रोटेस्ट एप्लीकेशन दे। आज के इस वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं कि प्रोटेस्ट एप्लीकेशन देने पर अगर किसी मामले में फ़ाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा, तो क्या उस मैटर में चार्जशीट आ सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी दी गई जानकारी आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि भाई अगर किसी मामले में फ़ाइनल रिपोर्ट आ जाए, क्लोज़र रिपोर्ट आ जाए, तो जो पीड़ित व्यक्ति है, शिकायत करता है, कंप्लेनेंट है, भाई शिकायतकर्ता पीड़ित व्यक्ति भी हो सकता है, कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो व्यक्ति पीड़ित है वही शिकायत करता हो, विक्टिम ही शिकायत करता हो। तो जो भी शिकायत करता है वो प्रोटेस्ट एप्लीकेशन दे सकता है संबंधित न्यायालय में, जिस न्यायालय में फ़ाइनल रिपोर्ट आई है। अब वहाँ प्रोटेस्ट एप्लीकेशन देखकर जो बयान रिकॉर्ड किए गए थे, अगर उसमें से कोई फैक्ट निकल के सामने आता है कुछ ऐसा कि जिससे यह प्रतीत होता है कि अपराध ऐसा हुआ है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट फिर से मामले में फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश कर सकती है। और जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश हो जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में दोबारा हो सकता है कि उस मामले में इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चार्जशीट आ जाए, आरोप पत्र आ जाए। और भाई अगर दोबारा आरोप पत्र आ जाता है तो आरोपी व्यक्ति को ये लाभ नहीं मिलेगा कि पहले फ़ाइनल रिपोर्ट आ गई थी, अब चार्जशीट आई है। अब चार्जशीट आई है मतलब कुछ साक्ष्य विलोपित किए गए थे जो अब प्रकाश में आ गए हैं, लाइट में आ गए हैं। लिहाजा आरोपी को अब आगे चलकर ट्रायल फेस करना पड़ेगा, जमानत करानी पड़ेगी। अपराध ऐसा है तो भाई जेल भी जाना पड़ेगा, सारी कुछ प्रक्रियाएं हो सकती हैं। तो ये ध्यान रखिए कि किसी केस में, किसी एफआईआर में ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर क्लोज़र रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट आ जाती है तो भी प्रोटेस्ट एप्लीकेशन देने के बाद कोर्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर आदेश करती है, री इन्वेस्टिगेशन का आदेश होता है, तो दोबारा चार्जशीट आ सकती है, आरोप पत्र आ सकता है। इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि दोबारा फिर फाइनल रिपोर्ट ही उस केस में आएगी, दोबारा चार्जशीट आ सकती है। रिसेंटली अभी एक केस लखनऊ हाई कोर्ट में ऐसा आया था जिसमें पहले जो आरोपी व्यक्ति था उसने एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन दिया, उसके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर्ड हुई और उसके बाद मामले में आरोप पत्र आने के बजाय क्लोज़र रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट आ गई। कोर्ट ने कहा कि भाई जब फाइनल रिपोर्ट आ गई तो आपकी जो ये एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन है ये हो गई इनफ्रक्चुअस, निष्फल। इस आधार पर जो एप्लीकेंट के एडवोकेट थे उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली। बाद में प्रोटेस्ट एप्लीकेशन पड़ी और प्रोटेस्ट एप्लीकेशन के बाद इस मामले में आ गई चार्जशीट और आरोपी व्यक्ति चला गया जेल, फिर उसको आना पड़ा रेगुलर बेल के लिए। तो ये ध्यान रखिए कि किसी मामले में क्लोज़र रिपोर्ट आने के बाद प्रोटेस्ट एप्लीकेशन अगर पड़ती है तो दोबारा से चार्जशीट आ सकती है, निश्चित आ सकती है। मामले को ख़त्म मत समझिए। तो फ्रेंड्स, जानकारी अगर काम की हो, आपको लगे कि वैल्यूएबल है, तो वीडियो पर एक लाइक करके, और आपको अगर आगे ऐसे लीगल जेन्युइन कंटेंट देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें ताकि समय से आपको जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।